आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक चुनाव, बेंगलुरु में पीएम मोदी के मेगा रोड शो ने बीजेपी प्रत्याशियों में भरा जोश। एफआईआर के बाद डब्ल्यूएफआई प्रमुख पद से इस्तीफा पर पहली बार बोले बृजभूषण शरण सिंह। अवैध संबंध में बाधा बनी पत्नी की बेरहमी से हत्या, हाथ पैर और सिर काटकर धड़ से अलग किया। पहलवानों के धरने का 8वां दिन, कांग्रेस ने अमिताभ बच्चन से की खास अपील। नीतीश को आनंद से ज्यादा कष्ट दे रही बाहुबली की रिहाई। भारत ने चीन को सिखाया सबक, राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से नहीं मिलाया हाथ। गर्लफ्रेंड संग पहली बार मुलाकात, हाथों में हाथ, अचानक 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई मौत। अमेरिका के टेक्सास में शूटिंग, आरोपी ने पड़ोसी के घर में घुसकर की फायरिंग। जिया खान के साथ अपने रिलेशन पर सूरज पंचोली का खुलासा। और विजय शंकर ने पलट दिया पूरा गेम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं। इस प्रचार अभियान के दौरान पीएम मोदी ने शनिवार को बेंगलुरु में रोड शो किया। पीएम के रोड शो को लेकर बेंगलुरु के आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखा गया। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव कुछ ही दिन दूर है। ऐसे में बीजेपी प्रचार अभियान को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। यही कारण है कि बीजेपी की नैया पार लगाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कर्नाटक में लगातार चुनावी जनसभाएं और रोड शो कर रहे हैं। बेंगलुरु में रोड शो के दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़े। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी पर फूल की वर्षा भी की। साथ ही बहुत से लोग अपने कैमरे में इस पल को कैद करते नजर आए। महिला पहलवानों द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के संबंध में दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को 2 प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद बृजभूषण शरण सिंह के अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव बढ़ गया है, लेकिन इस्तीफे पर उन्होंने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। डब्ल्यूएफआई प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह ने कहा, इसमें फेडरेशन की कोई भूमिका नहीं है। इन लोगों की मांग लगातार बदलती है। जनवरी में इस्तीफा देने की इनकी मांग थी। मैंने तब भी कहा था कि मैंने अगर अपने पद से इस्तीफा दे दिया तो इसका मतलब ये है कि मैंने इनके आरोपों को स्वीकार कर लिया है। इस्तीफा देना बड़ी बात नहीं है, मगर अपराधी बनना नहीं है। उन्होंने कहा, मैं शुरू से ही कह रहा हूं कि इसमें देश के कुछ उद्योगपतियों जिनको मुझसे कष्ट है और कांग्रेस का हाथ है, आज दिख गया है कि इसमें किसका हाथ है। राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम से श्रद्धा वॉलकर और निक्की जैसी सनसनीखेज हत्या की वारदात सामने आई है। आरोपी ने शव के हाथ, पैर और सिर को काटकर अलग अलग जगहों पर फेंक दिया, जबकि धड़ को जलाकर महिला का नामो निशान मिटाना चाहा था। लेकिन कातिल की बदकिस्मती की बॉडी का हिस्सा पूरी तरह से जल नहीं पाया, जिसके बाद मानेसर थाने की पुलिस इस सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर की छानबीन करते हुए आरोपी तक पहुंच गई। हैरान करने वाली बात यह है कि यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के पति ने ही की थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में गिरफ्तार आरोपी की पहचान जितेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर पहलवानों का आंदोलन जारी है। जंतर मंतर पर पहलवानों के धरने का रविवार आज 30 अप्रैल को 8वां दिन है। इसी बीच कांग्रेस ने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन से पहलवानों के मुद्दे पर समर्थन मांगा है। कांग्रेस नेता सलमान अनीस सोज ने अमिताभ बच्चन और दूसरे सुपरस्टार से पहलवानों का समर्थन करने की अपील की है। कांग्रेस नेता ने ट्वीट कर कहा, प्रिय अमिताभ बच्चन, न्याय की मांग कर रही महिला पहलवानों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। वे देश की सबसे प्रभावशाली आवाजों से समर्थन का अधिकार रखती हैं। आपका टी 4333 उनकी आवाज उठाने में मदद कर सकता है। वे आपसे और दूसरे सुपरस्टार से समर्थन की योग्यता रखती हैं। प्लीज अपनी आवाज उठाइए। आनंद मोहन की रिहाई के फैसले के बाद उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार ने विपक्षी बीजेपी के सामने बड़ी चाल चल दी है। इसकी कोई काट विपक्ष के पास नहीं है।
तथ्य तर्क से नीतीश कुमार और उनके अधिकारी यह साबित करने में तनिक भी कोताही नहीं बरत रहे हैं। दूसरी ओर नीतीश कुमार इस मामले में उलझते जा रहे हैं। दलितों में यह संदेश जा चुका है कि नीतीश ने एक दलित अधिकारी के हत्यारे की सजा माफ कर दी। जिस जी कृष्णैया की हत्या का आरोप आनंद मोहन पर था, उनकी पत्नी ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पटना हाई कोर्ट में भी PIL दर्ज कराई है। विपक्षी दल के नेता तो नीतीश की नींद पहले से ही हराम करे हुए थे। अब तो महागठबंधन के घटक CPI ने भी इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। आनंद मोहन की रिहाई के मद्देनजर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने तो पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की रिहाई की भी मांग कर दी है। CPI ने अपने 6 समर्थकों को रिहा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया है। सुशील मोदी तो शराबबंदी कानून में जेलों में बंद 2500 बंदियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। भारत ने SCO की रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन को बड़ा सबक सिखा दिया है। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू भारत दौरे पर हैं और गुरुवार को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री से मुलाकात की। लेकिन इस बीच राजनाथ सिंह ने चीनी रक्षा मंत्री को ये एहसास करवा दिया कि भारत की सीमा के अंदर छुपकर हमला करने वालों को अब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि राजनाथ सिंह जब चीनी रक्षा मंत्री से मिले तो उन्होंने हाथ मिलाकर उनका अभिवादन नहीं किया, बल्कि हाथ जोड़कर उनका महज एक औपचारिक स्वागत किया। एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पहली डेट पर गया। रेस्टोरेंट में खाना पीने के बाद वो टहलने निकले। दोनों हाथों में हाथ डालकर टहल रहे थे, तभी उनके साथ दर्दनाक हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार कार ने शख्स को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो 30 फीट दूर जाकर गिरा। बाद में उसकी मौत हो गई। इस मामले में कार से टक्कर मारने वाली महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला अमेरिका के टेक्सास का है। पुलिस ने बताया है कि कार चला रही 32 वर्षीय महिला का नाम क्रिस्टीना चैम्बर्स है। एक्सीडेंट के वक्त वह शराब के नशे में धुत थी और 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कार चला रही थी। अमेरिका के टेक्सास के क्यूलैंड में शनिवार को एक गनमैन ने गुस्से में पड़ोसियों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इसमें 8 साल के बच्चे समेत 5 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गनमैन अपने यार्ड में फायरिंग कर रहा था। उसी दौरान पड़ोस में रहने वाले लोग अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने गनमैन से कहा कि वह फायरिंग बंद कर दे, लेकिन उसने पड़ोसियों की नहीं सुनी और उनके घर में घुसकर गोलियां चला दी। फिलहाल पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। अधिकारियों ने बताया है कि शुक्रवार रात करीब 11 बजे घटना की जानकारी मिली थी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि कई लोगों पर फायरिंग हुई है। उनमें से 5 लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में 8 साल के बच्चे समेत 3 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल है। अभिनेत्री जिया खान सुसाइड केस में जांच के 10 साल के बाद CBI कोर्ट का फैसला आ गया है। इस मामले में मुख्य आरोपी रहे अभिनेता सूरज पंचोली को अदालत ने बरी कर दिया है। आरोप मुक्त होने के बाद अब अभिनेता ने जिया और अपने रिलेशनशिप को लेकर बात की। उन्होंने खुलासा किया है कि जिया के आत्महत्या करने के कुछ महीनों पहले ही दोनों रिलेशनशिप में आए थे। एक इंटरव्यू के दौरान सूरज ने कहा कि मैं जिया को केवल 5 महीने से ही जानता था। इतने कम समय में मेरे लिए यह समझना बेहद मुश्किल था कि जिया डिप्रेशन से गुजर रही है। अभिनेता ने कहा, आप यह जानकर चौंक जाएंगे कि मैं उसे केवल 5 महीने से जानता था। यह बहुत ही छोटा रिश्ता था। मैं उसे शायद 6 महीने से पूरी तरीके से जानता था। उनमें से 5 महीने हम रिलेशनशिप में थे। यह जानना बहुत मुश्किल है कि कोई व्यक्ति 5 महीने में किन चीजों से गुजर रहा है। उस उम्र में मैं उस स्थिति को समझने के लिए भी थोड़ा बहुत अपरिपक्व था। वह किन चीजों से गुजर रही है मैं नहीं जानता था। IPL 2023 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से शिकस्त दी। 29 अप्रैल को ईडन गार्डन्स में हुए मुकाबले में कोलकाता ने गुजरात को जीत के लिए 180 रनों का टारगेट दिया था, जिसे उसने 13 गेंद बाकी रहते हासिल कर लिया। गुजरात टाइटंस की जीत के हीरो विजय शंकर रहे, जिन्होंने नाबाद 51 रनों की पारी खेली। हार्दिक पांड्या की कप्तानी में गुजरात टाइटंस की टीम अब इस जीत के साथ ही टॉप पर आ गई है। गुजरात टाइटंस ने अब तक 8 मैचों में 6 मुकाबले जीते हैं। दूसरी ओर कोलकाता टीम ने अब तक 9 में से 3 मुकाबले जीते। ऐसे में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम अभी 7वें नंबर पर है।